जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं सी टेट के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण 30 प्रीवियस ईयर के प्रश्न। दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम क्यों देखेंगे, तो आपको पता है कि सी टेट के अंतर्गत इस समय अगर देखा जाए तो सी टेट के लिए आपका 30 क्वेश्चन पेपर बन रहा है। यानी देख ही रहे हैं आप लोग कि जनवरी से पेपर शुरू हो रहा है, फरवरी तक चल जा रहा है, यानी 15-20 दिन में आपका पेपर समाप्त हो रहा है। तो 15-20 दिन के लिए आपका सबके लिए अलग अलग पेपर का निर्माण हो रहा है। तो पेपर बनाने वाले भी कहाँ से पेपर प्रश्न लाएंगे, तो दोस्तों इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ये सारे के सारे जो आप प्रश्न देखेंगे नीचे, ये किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। इसके साथ साथ ही आपका रिवीजन होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला प्रश्न, और हम चाहेंगे कि 10 मिनट से 12 मिनट के अंतर्गत ये 30 प्रश्न को क्लियर कर लिया जाए। सबसे पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। यहाँ नहीं का आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि नहीं करती है। तो बच्चे कम गलतियां करें। दोस्तों जो प्रकृति है ये बच्चों को ये नहीं कहती है कि बच्चे कम गलतियां करें, क्योंकि बच्चे गलतियों के पुतले होते हैं, या इनसे बड़े लोग भी गलतियां करते हैं और गलतियां करके ही व्यक्ति सीखता है। तो ये प्रकृति जो है इसका समर्थन नहीं करती है। प्रकृति समर्थन करती है किसका किसका, कि बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें और बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। ये प्रकृति समर्थन करती है, और बच्चे कम गलतियां करें इसका समर्थन नहीं करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षिका ने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए पौधे का प्रकरण, यानी पौधे का प्रकरण उठाती हैं, और उसमें बच्चों को क्या क्या अवसर प्रदान करती हैं कि समूहों में पंक्तियों का संग्रह करना, पंक्तियों के आकार, स्वरूप और अंतर विशेषज्ञों पर चर्चा करना, और तीसरा देती हैं कि अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। दोस्तों ये तीनों पॉइंट को आप देखेंगे इस पौधे प्रकरण के अनुसार। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं नीचे। दोस्तों ये पूछ रहा है कि इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यानी किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ लेंगे। जितनी अधिक पंक्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, यानी बच्चों को याद यहाँ कराया जा रहा है। तो याद करने के लिए कभी भी अगर देखा जाए तो शिक्षिका हो या बच्चों को याद करना नहीं है, ठीक है, रटवाना नहीं है, याद नहीं करना। तो ये ऑप्शन यहीं से आपका गलत हो जाता है, और गलत हो जाता है तो उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, ठीक है, हम लोग भी बढ़ जाते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेता है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों केवल अगर देखा जाए तो नहीं शब्द ज़्यादा है, यानी क्या नहीं करना चाहिए। पर्यावरण का अध्ययन अगर करा रही है एक शिक्षिका, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, तो बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये तुलना निगेटिव सेंटेंस है, बच्चों में तुलना नहीं करना है, लेकिन बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, और तीसरा है आपका बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, और बच्चों के कार्य में संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे अगर उस तरीके से देखा जाए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, तो ये तीसरा ऑप्शन सही, इसमें केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करने की बात रखी गई है, ठीक है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं कैसा है क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका प्रश्न है, देखिए
कोई व्यक्ति 30 अगस्त मैथमेटिक्स हो जाता है, तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर देख लेते हैं दोस्तों। तो गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया, यानी नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। यानी जब वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, यानी दिल्ली से अगर देखा जाए तो दिल्ली से चेन्नई के बीच में, ठीक है, दिल्ली से चेन्नई के बीच में रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, तो किस नदी को हम नहीं पार करेंगे, तो गोदावरी को हम पार करेंगे, ठीक है। गंगा नदी को हम लोग नहीं पार करेंगे, ठीक है, गंगा नदी को नहीं पार करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर का क्वेश्चन हो, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो ठंडा रेगिस्तान के नाम से देखिए एनसीईआरटी का बुक अब एक तो क्वेश्चन दिखाई दिया, लद्दाख, ठीक है, ये ठंडा रेगिस्तान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर का देख लेते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई है। इस एक कहानी है, उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियाँ लिखी हैं अपनी मृत्यु के समय वे थे, यानी जाकिर हुसैन जब ये कहानी लिखे थे तो उस समय उन्होंने क्या थे, तो उन्होंने भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के मुख्यमंत्री, न्यायाधीश है, उपराष्ट्रपति है और भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के वो राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, यानी कौन जोड़ा ठीक आपका नहीं है। आलू से चिप्स तैयार होता है, सही बात है, ये रखा भी जा सकता है। उसके बाद सेब से जैम तैयार होता है। दूध से पनीर, ये गलत है, लेकिन क्यों गलती है, कच्चा आम से अचार। दोस्तों दूध से पनीर बना करके आप कितने दिन तक रख सकते हैं इसको। आलू का चिप्स बना करके हम सालों सालों रख सकते हैं, सेव का जैम बना करके बहुत दिनों तक रख सकते हैं, कच्चा आम का अचार बना करके बहुत दिनों तक, लेकिन दूध का पनीर बना करके ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। ये जोड़ा आपका खाद्य संरक्षण का ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 10वां नंबर, ये घरों के प्रकार के बारे में। घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए, यानी कुछ घरों के प्रकार दिया गया है, ये एनसीईआरटी पर्यावरण का बुक है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, यानी देखिए निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें और पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर। डी आपका है पत्थर गारा चूने से बनी मोटी दीवारें और ई है लकड़ी के फर्श। यानी ये सारे के सारे जो गुण है घर के, ये दोस्तों अगर देखा जाए तो ये घरों के जो प्रकार हैं, लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। यानी लेह लद्दाख में घर है उसमें इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, तो ए, डी और ई, ठीक है। तो इसमें डी हम लोग देख लेते हैं, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये आपका लेह लद्दाख में इस तरीके से पाया जाता है। और लकड़ी के फर्श भी होते हैं। और ए नंबर पर क्या पॉइंट था दोस्तों, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं रहती है। यानी जो लेह लद्दाख में घर बने होते हैं वो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, और पत्थर गारा और चूना से बनी मोटी दीवारें होती है और लकड़ी के फर्श बने होते हैं। ये लेह लद्दाख के घरों का प्रकार है। अब देखेंगे निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ साथ इन अंडों को भी सेता है। दोस्तों जो एनसीईआरटी का, इसके पहले हमने इसी चैनल पर आपको 3 पर्यावरण एनसीईआरटी आधारित, यानी एनसीईआरटी का कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि नहीं छूटा होगा, यानी 3 वीडियो में ही केवल हम कवर किए हैं। तो अगर ये वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप वो तीनों एनसीईआरटी के बुक पर आधारित पर्यावरण के वीडियो आप देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। सी टेट के नाम से सी टेट PDF अपना होगा, उसको आप वीडियो होगा, सी टेट का प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके ये तीनों वीडियो आप देख लेते हैं तो एनसीईआरटी का सारा बुक आपका कवर हो जाता है। और इसमें देखा जाए तो कोयल ऐसी चिड़िया है, कोयल ऐसी पक्षी है जो कि घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसला में अंडा दे देती है, ठीक है, और कौवा बेचारा उस अंडे को सेता है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है, तो गेहूं बीज है दोस्तों, काली मिर्च बीज है और सौंफ बीज है, यहाँ साबूदाना बीज नहीं है। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा गया।
अब यहाँ देखिए, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला में ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन सा वृक्ष देखा? यानी शिमला में जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं उनसे वो भिन्न है। केरल में वो कौन सा वृक्ष देखी? तो उन्होंने नारियल देखा। दोस्तों कौन सा वृक्ष देखा केरल में? नारियल। और केरल के लोग, इसके बारे में एक और बात हम बता दें, केरल के लोग ही नारियल के तेल में मछली को तल करके खाते हैं और सब्जी, यानी सब कुछ उन लोगों का नारियल के तेल में ही बनता है। ठीक है, यानी नारियल के पेड़ केरल में ज्यादा दिखाई देते हैं और नारियल का तेल ज्यादा मिलता है। अब बच्चे के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन्हें पहचानिए जिसके भीतर बीज होते हैं। यानी हमें आलू के अंदर बीज होता है कि नहीं, टमाटर के अंदर नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा, इसमें से कौन ऐसा सब्जी है जिसके अंदर बीज होता है? तो दोस्तों टमाटर के अंदर बीज होता है, नाशपाती के अंदर बीज होता है, चीकू के, भिंडी के, करेला के और खीरा के। ठीक है, इन सबके अंदर बीज होता है। देखिए टमाटर, नाशपाती और चीकू, इन सब के अंदर बीज होता है। लेकिन इसके अलावा जब हम ऑप्शन देख रहे हैं तो दोस्तों ये तीसरा पॉइंट है जो कि सारे के सारे पॉइंट को कवर करता है। यहाँ इस पॉइंट को हम लोग देख करके क्लियर करेंगे। ठीक है, नहीं तो नाशपाती और चीकू के बीच में भी बीज होता है, तो ये नहीं करेंगे कि ये तो नाशपाती और चीकू में भी होता है, टमाटर, ये सब में होता है, लेकिन इनमें से एक भी ना छूटा हो, तो ये तीसरा पॉइंट आपका क्लियर करता है। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर पर वहाँ बनाई जाती है। दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में एक गांव है जो, देखिए हम भूल रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, आप देखिए पोचमपल्ली और कलमकिरी। तो जो आंध्र प्रदेश की साड़ी जो बनती है मशहूर है, उस गांव में केवल बुनकर ही रहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसमें केवल बुनकर ही रहते हैं और उस बुनकर द्वारा ये पोचमपल्ली नामक साड़ी की कढ़ाई की जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, तो जो आंध्र प्रदेश में जो साड़ी मिलता है वो पोचमपल्ली और कलमकिरी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। छठा नंबर का जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? तो ये मलेरिया आपका क्या होता है कि रुके हुए पानी और इकट्ठा हुए पानी से मलेरिया, उसमें मच्छर पनपते हैं और ये बीमारी होती है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सीटेट एनसीईआरटी बुक पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? यानी असम में बिहू, तमिलनाडु में लावड़ी, ओडिशा में भरतनाट्यम और कर्नाटक में कथक। तो असम में बिहू नृत्य होता है। ठीक है, ये जोड़ा बिल्कुल सत्य है। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एस्किमो अपने घर को इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकता है। यही कारण है कि जो एस्किमो है ये अपने घर को इग्लू यानी बर्फ से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 19 नंबर का दोस्तों। तो 19 नंबर का जो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ठीक है, देखिए यहाँ पर बरगद, जब हम एनसीईआरटी के जो 3 वीडियो आपका एंटीबायोटिक डोज फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए हैं, उसी एंटीबायोटिक डोज एनसीईआरटी का जो वीडियो है उसमें जाएंगे तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब देखिए बरगद के पेड़ जो जड़ है उसका नहीं है, तो जड़ें शाखाएं तक नीचे लटकती हैं, इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करते हैं और जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो जो जड़ है, जो पीपल का आप बरगद का पेड़ देखे होंगे दोस्तों, यहीं से उसका लर्ची लटक जाता है और यहीं अपना जड़ जमीन को पकड़ करके और यही खंभा जैसे इसको अपना प्रदान कर देता है, यानी तना प्रदान कर देता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें जमीन के भीतर जड़ होता है, तो हर एक पौधा के भीतर जमीन में जड़ होता है और जड़ें शाखाएं के नीचे लटकते हैं, ये भी पाया जाता है। लेकिन जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये गलती है। नेक्स्ट 20 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी दोस्तों? हम सही वाला ट्रिक ही देख लेते हैं। शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, और जो नहीं है इसको भी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। क्यों? ये गलती है, ये तुलना हो जाएगा। शिक्षार्थियों के लिए पठनानुसार विस्तृत नोट तैयार करना, ये भी है। पहले से पाठ योजना तैयार करना सबसे उचित और ये सही हो जाता है। नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या पूछा है। तो यहाँ कविताएं और कहानी पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसे इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ क्या होती हैं, तो इसमें उत्तर आप लोग देखेंगे
तीसरा सी सही है, ये दिया है पहले। बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है, और विविध अमूर्त अमूर्त अवधारणा अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, और डी सृजनात्मक एवं सौंदर्यात्मक का पोषण कर सकती है। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही होता है दोस्तों, ये आपका ए, बी और डी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 22 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समाधान संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। यानी ईंधन का संरक्षण। दोस्तों ईंधन का संरक्षण हमें करना है तो हमें सबसे पहले क्या अगर सर्वश्रेष्ठ है तो संदर्भित पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र और पाठ्य पुस्तक। इसमें से सबसे अच्छा देखा जाए तो समाचार पत्र है। ठीक है, समाचार पत्र के माध्यम से अगर देखा जाए तो जन जन तक ये पहुंचाया जा सकता है कि कैसे ईंधन का संरक्षण हमें करना है। 23 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो इन फोल्डर को पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो आप लोग यानी जो एकत्रित करके हर एक सत्र का रिपोर्ट होता है, अवलोकन करके रखा जाता है, वो पोर्टफोलियो में ही रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसिस में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का के क्या कारण हो सकते हैं? यानी जो सुनीता विलियम्स थी अंतरिक्ष में गई थी, उसका क्या मतलब है? तो यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसिस में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। तो दोस्तों इसमें ए, बी और सी सही है। इस ऑप्शन में ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही है। इसके बारे में ये सुनीता विलियम जो पढ़ाया जाता है अंतरिक्ष में, तो उसमें ये तीनों सही पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। यानी जैसे मान लीजिए कोई पर्यावरण का या कोई भी कक्षा हम लोग प्रस्तावना प्रश्न जो पूछते हैं वही चीज़ है। प्रस्तावना अगर प्रश्न पूछते हैं तो इसमें से सबसे अच्छा प्रस्तावना प्रश्न कौन है? तो पर्यावरण अध्ययन के लिए। ठीक है, तो पहला पूछते हैं कि शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। दूसरा है कि प्रश्न शिक्षार्थियों के उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण को संदर्भित बनाने में मदद करते हैं। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका कारण है। ठीक है, सबसे कम प्रभाविता वाला कारण, यानी ये आपका शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ये आपका सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण है। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों की समूह अलग अलग हो, अनेक अंगों के अनुसार समूह बनाएं और केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थियों सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। अगर चारों ऑप्शन हम लोग देखें तो सबसे सटीक और सबसे अच्छा ये दिखाई दे रहा है कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता, यानी कोई प्रश्न पूछा जा रहा है या क्लास में कोई चीज़ पढ़ाया जा रहा है तो सभी जो सहभागी है प्रतिभागी हैं उनकी सहभागिता लिया जाए और सबका सहयोग सुनिश्चित किया जाए। अब 27 नंबर का दोस्तों जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यानी जो आपका पर्यावरण अध्ययन है पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो यह शिक्षार्थियों की वैविध्यतापूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। और चौथा ऑप्शन है, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। और जो नहीं है आपका, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए कैसा है। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता है? यानी किसे प्रस्तावित नहीं करता है? तो दोस्तों बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना ये तो करता है, हस्तपरक क्रियाकलाप ये भी करता है, तकनीक शब्दावली से परिचित कराना ये नहीं करता, और विषयानुसार उपागम ये भी करता है। ठीक है,
29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर के संदर्भ में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कौशल विकसित आवश्यक है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया है। स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं को समझना, प्रतीक और स्केल पैमाने की समझ और स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। इसमें से कौन सा सही है? तो केवल ए, बी और सी ऑप्शन इसको क्लियर करता है, यानी ए आपका है, ए, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। यानी पर्यावरण हमें पढ़ाना है तो कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रट कर याद करना, यानी रट कर ये सब जो हम बताए थे। देखिए, कुछ निगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस हम बताए थे जो इसके पहले वीडियो में हम बनाए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर देखिएगा कि पेपर को आप रट कर नहीं, यानी पढ़ कर नहीं, समझ करके परीक्षा दें। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। एनसीईआरटी से संबंधित 3 वीडियो हमने बनाया हुआ है। एंटीबायोटिक डोज आपका उस तरीके से 1st, 2nd और 3rd करके आपका बना हुआ है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं, वो सारे के सारे सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप देख लेते हैं तो सीटेट आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे ये हिंदी के गद्यांश को कैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और एक लाइक जरूर करेंगे और शेयर कर लेंगे। धन्यवाद।